तानसेन का मकबरा कहा जाता है और तानसेन भारत के प्रसिद्ध संगीतकार थे। आइए दोस्तों हम ले चलते हैं। तानसेन का ये मकबरा है और यहाँ पर जो भी आसपास यहाँ की जो खूबसूरती होगी, यहाँ पर जो भी सुंदर इमारत बनी हुई है, इसका हम भ्रमण करवाते हैं। आइए चलते हैं। संगीत हमारे गमों को भुलाने का काम करता है। संगीत बिछड़ों को भी मिलाने का काम करता है। आज के समय में तो कई राष्ट्र सिर्फ और सिर्फ संगीत की वजह से ही अपनी पहचान पूरे विश्व में बनाए हुए हैं। भारतवर्ष में भी इस संगीत की परंपरा काफी प्राचीन रही है। प्राचीन समय में राजे महाराजे अपने दरबार में संगीत का भव्य आयोजन करवाते थे और आनंद की प्राप्ति लेते थे। धीरे धीरे एक परंपरा के रूप में लगभग सभी राज्यों में मनोरंजन का एक साधन बन गया। नए नए कलाकार इस संगीत की दुनिया से जुड़ना पसंद करने लगे। आखिर हो भी क्यों ना, इनकी मेहनत इनके संगीत में जो झलकती थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संगीत सम्राट यानी तानसेन जी के मकबरे के बारे में बात करेंगे। तानसेन जी के बारे में कहा जाता है कि उनके द्वारा गाए हुए संगीत से बादल बरसने लगते थे, दीपक स्वतः ही जल उठते थे। तो आइए चलते हैं तानसेन जैसी महान आत्मा के दर्शन करने। तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश का यह ग्वालियर शहर अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को संजोए रखने के लिए प्रसिद्ध है। इसी ग्वालियर शहर में तानसेन जी और उनके गुरु मोहम्मद गौस दोनों की कब्र स्थापित है, जिसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इतिहासकार द्वारा इस महान शख्सियत के दफनाए जाने के बारे में आपस में थोड़े मतभेद हैं। कुछ का मानना है कि उनको मुस्लिम रिवाजों से दफनाया गया, तो कुछ का कहना है कि उनकी अंतिम क्रिया हिंदू रीति रिवाज से पूर्ण हुई थी। तानसेन की इच्छा के मुताबिक ही उनकी कब्र उनके गुरु गौस के बगल में ही बनाई गई थी। इस विवाद के पीछे जो भी कारण हो, एक बात तो तय है कि उनकी अंतिम यात्रा में मुगल बादशाह अकबर और उनके सहयोगी मित्र भी इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। कारण था कि दोनों ही शख्सियत महान थे। तानसेन को संगीत सम्राट के पदवी से नवाजा गया। वहीं उनके गुरु मोहम्मद गौस जी एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। दोस्तों, जब संगीत सम्राट तानसेन के मकबरे की बात हो रही है, तो आपको तानसेन के जीवन परिचय के बारे में एक संक्षिप्त में जानना जरूरी हो जाता है। तो आइए आपको हम बता देते हैं कि तानसेन कौन थे। तानसेन का जन्म वर्ष 1493 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता मकरंद पांडे एक पुजारी थे। चूंकि उनके पिता भी संगीत से प्रेम करते थे, यही कारण है कि बचपन में ही तानसेन को ग्वालियर के प्रसिद्ध संगीतकार श्री हरिदास के पास संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। इसके बाद इन्होंने बाकायदा संगीत को सीखा और पूरे भारत में अपने नाम का डंका बजाया। इनके बचपन का नाम रामतनु था। बचपन से ही रामतनु को संगीत के प्रति लगाव रहा था। आगे चलकर यही रामतनु पांडे प्रसिद्ध संगीतकार बने और इनके कार्यों को देखकर खुद मुगल बादशाह अकबर उन्हें अपने नवरत्न में शामिल किया और संगीत सम्राट की उपाधि दी। तानसेन जी की पत्नी का नाम था हुसैनी। कहा जाता है कि उनकी पत्नी एक दासी के रूप में राजमहल में कार्य करती थी। तानसेन जी के 5 संतानें हुई थी। तानसेन के जीवन में मोहम्मद गौस, जो कि उस समय के प्रसिद्ध सूफी संत थे, उनका बड़ा प्रभाव पड़ा। उनसे मिलने से पहले तानसेन जी शास्त्रीय संगीत और संगीत की अन्य विधाओं पर कार्य करते थे। जब उनकी मुलाकात मोहम्मद गौस से हुई, तब उन्होंने सूफी संगीत में भी बेहतरीन कार्य किया। तानसेन के बारे में कहा जाता है कि उनके गायन से यानी दीपक राग से दिए जल उठते थे और मल्हार राग से बारिश होने लगती थी। तो दोस्तों, आपने देखा मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में तानसेन का मकबरा। दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।